दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी को मेल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी। सीएम ऑफिस ने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत। धमकी के बाद केजरीवाल की बेटी की सुरक्षा बढ़ाते हुए अस्थायी रूप से पीएसओ असाइन किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। दिल्ली के अलीपुर में हार्डवेयर व्यापारी के बेटे को गोली मारी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 10 जनवरी की रात चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 1400 ग्राम सोने के साथ पकड़ा एक शख्स। दुबई से दिल्ली आया था शख्स। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नए साल पर हर्ष फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी। यूपी के बाराबंकी में अनुसूचित जाति की युवती की खेत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या, परिजनों ने रेप की आशंका जताई। बाराबंकी में अनुसूचित जाति की युवती की हत्या के बाद परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। यूपी के बरेली में अनुसूचित जाति के मजदूर को उधार के 3000 रुपए न लौटा पाने पर कोल्हू से बांधकर पिटाई की गई, पेशाब भी पिलाई गई। बरेली में मजदूर की बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। सीओ ने जांच की बात कही। लखनऊ के रानीगंज में किराने की दुकान पर लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान के मालिक को गोली मारी। लखनऊ में किराना दुकान में ही लूट के मामले में पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में बदमाश स्कूटी से दुकान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के वसई में राणगांव इलाके में कबूतर चोरी के शक में 70 साल के बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। वसई में कबूतर चोरी के शक में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मामूली विवाद में एक शख्स की कैंची हमलावर हत्या, किराए को लेकर हुई थी बहस। मुंबई के चैंबूर इलाके में सड़कों और खाली दीवारों पर महिला का नाम लिखकर अश्लील मैसेज लिखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे बदलापुर में रेलवे लाइन पर लोहे का टुकड़ा बरामद, घटना की जांच जारी। मुंबई में एक्टिवा गाड़ी को चुराने वाले चोरों की जोड़ी को पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से पकड़ा। आरोपियों के पास से 12 एक्टिवा गाड़ियां भी बरामद हुई। दिल्ली के तिलक विहार में पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर मोबाइल शॉप में 3 बदमाशों ने महंगे फोन और कैश लूटा। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक गांव में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई जानवर की तस्वीरें। तेंदुए के शक में गांव में दहशत। हैदराबाद में बस ड्राइवर के संतुलन खोने के बाद बस ने ऑटो, कार और बाइक में टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत, 3 लोगों की हालत नाजुक। अबू धाबी और दुबई के दौरे पर गए राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा राफेल में बंधक बने मोदी, अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन पर बोले राहुल, कहा दोनों पार्टियों को साथ आने का अधिकार, पर कांग्रेस के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी के खिलाफ यूपी में एसपी बीएसपी ने 38 सीटों वाले गठबंधन का ऐलान किया। एसपी के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह गठबंधन अमित शाह की नींद उड़ाने वाला है। मायावती के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोले, कहा मायावती का अपमान मतलब मेरा अपमान। लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए अखिलेश यादव और मायावती यूपी में 18 साझा रैलियां कर सकते हैं। मायावती अखिलेश के गठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने इसे ठगबंधन का नाम दिया। बीजेपी के सहयोगी एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अखिलेश मायावती के गठबंधन को मजबूत गठबंधन बताया। एनडीए को भी मजबूत रहने की नसीहत दी। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हम यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद रणनीति बनाने के लिए आज कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस की इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत यूपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए यूपी में पूरा जोर लगाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी करेंगे 15 रैलियां, किसान और नौजवान रहेंगे प्रमुख मुद्दे। पश्चिमी यूपी से यूपी में प्रचार की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। हापुड़ में करेंगे पहली रैली। राम मंदिर पर देरी के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, कहा कांग्रेस अपने वकीलों के जरिए राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के बिना चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के काटापुरा गांव में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर मारे गए आतंकियों में हिजबुल के कमांडर जीनतुल इस्लाम और शकील अहमद शामिल हैं। मारा गया आतंकी जीनतुल इस्लाम बुरहान वानी का करीबी था, जिसको सेना ने 2017 में मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को शहीद हुए मेजर शशिधरन वी नायर का आज पुणे में अंतिम संस्कार होगा। शहीद मेजर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। श्रीनगर के बड़गांव में सेना के खिलाफ बयान देते हुए पीडीपी नेता नजीर अहमद का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में नजीर गांव वालों से बोल रहे हैं कि अगर यहां आर्मी वाले आते हैं और तुमको परेशान करेंगे तो मैं सबसे पहले बंदूक उठाऊंगा। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सिखों को मनमोहन सिंह पर फख्र है, लेकिन फिल्म में उड़ाया गया है उनका मजाक, इसलिए सिख समुदाय न देखे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। शिवसेना नेता संजय राउत की मनमोहन सिंह की तारीफ, कहा जिस तरह उन्होंने 10 साल तक देश को संभाला वह काबिले तारीफ है। दिल्ली के मंगोलपुरी में पीएम मोदी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, आर्थिक आधार पर आरक्षण बकवास बताया, कहा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ धोखा किया है मोदी ने। दिल्ली में भी गाय पर राजनीति की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बवाना की गौशाला का दौरा किया। हरियाणा में खट्टर सरकार को गौशाला के मुद्दे पर घेरने की तैयारी, आज से 3 दिन करेंगे हरियाणा की गौशाला का दौरा अरविंद केजरीवाल। सिख दंगा पीड़ितों का केस लड़ने वाले पूर्व आप नेता एचएस फुल्का को सम्मानित करेंगे राजनाथ सिंह। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली शायरा बानो को भी सम्मानित किया जाएगा। पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली में दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेगी दिल्ली बीजेपी। हरियाणा के जींद में उपचुनाव के पहले रामविलास शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच कांटा निकाल देने की बातचीत पर सुरजेवाला की सफाई, कहा रामविलास शर्मा कई बार मर्यादा भूलकर बात करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, बीएसपी में शामिल हुए। फिरोजाबाद में एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव की शिवपाल को चेतावनी, कहा पूर्वांचल में जाएंगे तो पिटेंगे शिवपाल। बीजेपी की बी टीम बताने पर भड़के शिवपाल, कहा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ताकत से बौखलाए एसपी और एसपी। पंजाब के फिरोजपुर में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने नशे पर रोक न लगा पाने के लिए सरकार की आलोचना की। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस विधायक कुलबीर जीरा के विरोध के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल कार्यक्रम छोड़कर चले गए। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, नेता प्रतिपक्ष का होगा चुनाव। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर और कैलाश मेघवाल का नाम चर्चा में। राबड़ी देवी पर टिप्पणी के विरोध में रामविलास पासवान का घर में ही विरोध, बेटी आशा पासवान ने एलजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर जाने की धमकी दी। रामविलास पासवान ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी अनपढ़ सीएम बन जाता है, जिसके बाद उनके बयान का विरोध हो रहा है। 17 जनवरी को पटना में अपने सरकारी बंगले में चौपाल लगाएंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। 17 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम से पहले सजावट की गई। दिल्ली में नए एमपी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ। दिल्ली में महिला कांग्रेस ने प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया। केरल के त्रिवेंद्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी किसान सम्मेलन में शामिल हुए। एंटनी ने किसानों की समस्याएं भी सुनी। छठे दिन भी जारी है मुंबई में बेस्ट की हड़ताल, प्राइवेट बस एसोसिएशन करेगी मुंबईकरों की मदद। असम के सिलचर में बंगाली कवयित्री सुजाता के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध, कार्यक्रम रद्द किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास गांदरबल में दबंगों ने बंद कर रखा है गांव का रास्ता। भारी बर्फबारी के बीच 3 किलोमीटर चारपाई पर मरीज को उठाकर ले जाना पड़ता है अस्पताल। राजस्थान के जोधपुर में 2006 में पाकिस्तान से आई 100 साल की हिंदू महिला जमुना को भारत की नागरिकता मिली। जमुना को नागरिकता मिलने के बाद जमुना के परिवार वालों को भी भारत की नागरिकता मिलने की आस बंधी। दिल्ली में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए पेंटिंग के जरिए सजाया जा रहा है शहर। 1000 कलाकारों को शहर सजाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 3D तकनीक वाली स्क्रीन लगाई गई है। श्रद्धालु आरती, मेले और शाही स्नान के 3D वीडियो का लुत्फ ले सकेंगे। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय फ्लावर शो का उद्घाटन किया गया और आयोजन किया गया। शो में कई किस्मों के फूलों का प्रदर्शन किया गया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल के पहाड़ों पर लगातार जारी है तेज बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर लगी जमी बर्फ के कई रास्ते बंद हुए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर वीडियो जारी किया। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ मनाया लोहड़ी का पर्व। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई लोहड़ी। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने भी मनाया लोहड़ी का पर्व। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 34 रन से हराया। रोहित शर्मा के शतक के बावजूद हारी टीम इंडिया। रोहित ने 129 गेंद में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से खेली 133 रन की पारी। सिडनी में 22वां वनडे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में गांगुली के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचे। बतौर ओपनर लगाया 20वां शतक। धोनी ने 96 गेंद पर खेली 51 रन की पारी। दूसरा सबसे धीमा अर्धशतक बनाने वाले धोनी ने रोहित के साथ की 137 रन की साझेदारी। कप्तान विराट से उलट उपकप्तान रोहित बोले, धोनी का चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना बेहतर। कप्तान कोहली ने हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार बताया। बोले, जिस तरह हम खेले वो खराब था। हमने गेंदबाजी अच्छी की लेकिन शुरुआत में 3 विकेट खोना अच्छा नहीं रहा। 26 रन देकर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज जाय रिचर्डसन बने मैन ऑफ द मैच। कोहली को आउट करने पर बोले, लंबे वक्त तक याद रखूंगा। विवादों में फंसे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जगह टीम में शामिल हुए विजय शंकर और शुभमन गिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन सिंह को पहली बार मौका मिला है। हार्दिक और केएल राहुल पर हरभजन सिंह का बहुत बड़ा बयान। बोले, जिस बस में हार्दिक और राहुल होंगे उसमें पत्नी और बेटी को बैठने नहीं दूंगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सेक्स कांड में शामिल जो क्लार्क और टॉम कोलर कैडमोर को भारत दौरे से बाहर किया। दोनों ने रेप के आरोपी खिलाड़ी एलेक्स हैपबर्न के साथ बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। बॉल टैंपरिंग में फंसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का आईपीएल में खेलना तय नहीं। कंधे की चोट से परेशान हैं स्मिथ। अफगानिस्तान में पुलिस स्टेशन में 3 बंदूकधारियों ने की फायरिंग। 2 पुलिस वालों समेत 5 लोगों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ सड़क पर उतरे येलो वेस्ट प्रदर्शनकारी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी की। फ्रांस में येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की गई। पेरिस में एक बेकरी में हुई गैस लीकेज के बाद हुआ धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत। साल 2010 में हेती में आए भूकंप में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपति ने। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने 9 देशों के दौरे के दौरान पहुंचे यूएई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।